नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के चर्चित विधायक बक्सर से मुन्ना तिवारी जी। अभी आप बक्सर से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं तिवारी जी, और खबर है कि बीजेपी आपको बुला रही है। देखिए, ऐसा है भैया कि जो मजबूत होता है अपने क्षेत्र में, हर एक दल उनको खोजते हैं और हम सभी बाई बर्थ कांग्रेसी हैं। फ्लोर टेस्ट में भी बीजेपी के लोगों का प्रयास रहा था कि एन केन प्राक्रेण फ्लोर टेस्ट में मुन्ना तिवारी को एंड उनके साथ जो और विधायक हैं उनको अपने पार्टी में मर्ज करा लिया जाए, लेकिन हम लोग बाई बर्थ कांग्रेसी हैं। हम लोग वहाँ जाना पसंद नहीं समझे और जो मेरी पार्टी में और मेरे जो खून में व्यवस्था है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का, वो मेरे रग रग में बसता है। और मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, मेरे बड़े पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, इसलिए कांग्रेस छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बीजेपी में जाएंगे क्यों? बीजेपी के नेता आपके संपर्क में है, हमको खबर है, पक्का खबर है। जी बिल्कुल सही आपका है। आपने जो कहा वो सही कहा। आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसे सब बातों को आप लोग समय समय पर हम लोगों के बीच में उठाने का काम करते हैं। निश्चित रूप से आप लोग धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं, लेकिन हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं। हम लोग पार्टी में हैं, थे और रहेंगे। अशोक चौधरी भी तो पुराने कांग्रेसी हैं और उनसे भी आपके अच्छे रिश्ते हैं, वो भी चाहते हैं कि आप आ जाइए एनडीए में। देखिए भैया, ऐसा है कि व्यक्तिगत संबंध है और जब से पार्टी वो छोड़कर दूसरे दल में गए हैं, जनता दल यू में गए हैं, हम लोगों ने बड़े भाई अखिलेश जी के साथ काम करना पसंद किया और हमारे माननीय अध्यक्ष राज्यसभा सदस्य हैं। हम लोग उनके सम्मान में, पार्टी के सम्मान में हम लोग उनके साथ एकदम एक मुश्त खड़े हैं और उस समय तक रहेंगे हम लोग जब तक हम लोग के सांस और प्राण रहेगा। इस बार बिहार में कांग्रेस काफी एक्शन में दिखाई दे रही है। प्रभारी बदल गए, कृष्णा आ गए और कड़े तेवर हैं उनके। वो कह रहे हैं कि लालू यादव के फटे पुराने नोट नहीं चलाएगी कांग्रेस। तो कितना हौसला आप लोगों का बढ़ा है नए प्रभारी से? देखिए, हौसला तो बहुत बड़ा है, 16 आना बढ़ा है। चूंकि वो कांग्रेस कर्मी है और हम कांग्रेस के लोग हैं, तो उनके नेतृत्व में अगर बिहार आगे बढ़ रहा है, हम लोग उनके साथ हैं। और रही बात लालू जी की, तो लालू जी सर्वमान्य नेता हैं। वो आला कमान के द्वारा चिन्हित किए गए हैं, न कि हम विधायकों के द्वारा। वो सोनिया गांधी, राहुल जी की पसंद हैं लालू जी। तो हम लोग लालू जी के नेतृत्व में और बिहार प्रदेश के कांग्रेस के नेतृत्व में हम लोग काम करना पसंद करते हैं। हम लोग काम करेंगे। पिछले चुनाव में बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा कांग्रेस का, इस बार क्या होगा? अब की बार हम लोग अधिक से अधिक सीट, 40 से ऊपर हम लोग सीट जीत कर आएंगे। अगर प्रत्याशियों का चयन निश्चित रूप से क्षेत्र वाइज अगर किया गया, तो मुझे लगता है कि 40 से 50 सीट के बीच में कांग्रेस बिहार में आने का काम करेगी। शाहाबाद जहां से आप आते हैं, पूरा शाहाबाद पर बीजेपी का दबदबा था, गढ़ था, अब पूरा खत्म हो गया। अब तो कितनी आसान लड़ाई है? देखिए भैया, सवाल ये है कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। बीजेपी कहती कुछ है और करती कुछ है, उनके पास विजन नहीं है। 10 वर्षों तक अश्विनी चौबे जी वहाँ का मंत्री रहे शाहाबाद में एक प्रमुख सीट बक्सर हमारा है, जिसको मिनी काशी वो कहा करते थे। कहीं विकास करने का काम नहीं किया। आर.के. सिंह जो यूपीए 1-2 का प्रोग्राम था, उसको धरातल पर उतारने का काम किए। चूंकि कांग्रेस नेतृत्व वहाँ कमजोर था, हम सही मांग करते हैं कि शाहाबाद के अधिक से अधिक सीटों पर कांग्रेस लड़े और वहाँ फतह हासिल करेगी। मतलब कांग्रेस को ज्यादा सीटों पर लड़ना? बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहिए, चूंकि उसका जनाधार है शाहाबाद। और शाहाबाद में अभी आप देख रहे हैं कि 4 विधायक थे हम शाहाबाद में। मुरारी गौतम जी हैं, संतोष मिश्रा जी हैं, मैं हूँ, विश्वनाथ राम जी हैं। हम 4-4 सीट पर है वहाँ काबिज है। मगध में 2 सीट हैं हम। और कितनी सीटों पर आप लोग चुनाव जीत सकते हैं शाहाबाद में? हम लोग शाहाबाद में 10 सीट अगर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से 10 सीट में 10 सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे। चलिए, तो तिवारी जी का दावा है कि शाहाबाद में महागठबंधन का बहुत जोर है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी का। अगर 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ती है तो 10 सीटें जीतने का दमखम महागठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी रखती है। तो सवाल ये उठता है कि कांग्रेस तो यही कह रही है कि जो जिताऊ सीट है वही हमको दीजिए, लेकिन लालू यादव हारने वाली सीट थमा देते हैं। लेकिन इस बार जो नए प्रभारी हैं, उन्होंने साफ लहजे में कह दिया है कि लालू यादव के पुराने फटे नोट कांग्रेस नहीं चलाएगी, उन्हीं सीटों पर लड़ेगी जिन सीटों पर जीतने की संभावना ज़्यादा होगी। और वही भाषा कांग्रेस पार्टी के विधायक नेता भी बोल रहे हैं।